नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी 6 फरवरी की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी के पास एसएससी, रेलवे व अन्य एग्जाम संबंधी सारे जीके जीएस के वीडियो पहुंचते रहें, क्योंकि आप सभी को मेरे चैनल पर जीके जीएस की सभी एग्जाम्स की तैयारी के वीडियो व प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों के वीडियो मिलते रहेंगे। एसएससी जीडी के अलावा मैंने रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल इन एग्ज़ाम्स के भी पिछले वर्षों में हुए एग्ज़ाम्स के जीके जीएस के प्रश्नों के वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। तो आप लोग चैनल पर जाकर इन एग्ज़ाम्स के भी प्रीवियस ईयर के वीडियो को देख सकते हैं। बाकी एसएससी जीडी का 2024 के हर एक शिफ्ट के प्रश्नों के वीडियो बनाकर डाले हुए हैं, तो आप लोग 24 के भी पेपरों को एक बार ज़रूर रिवीजन करें एसएससी जीडी का जो हुआ था, क्योंकि एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हर एक शिफ्ट में रिपीट किए जाते हैं। बढ़ते अपने वीडियो में और देखते हैं 6 फरवरी की प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को। 6 फरवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसे व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? तो आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय थे। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केवल कितने वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स से अधिक की आयु के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के अलावा राष्ट्रपति के भी निर्वाचन की न्यूनतम आयु सीमा 35 ईयर्स होती है और प्रधानमंत्री के निर्वाचन की सीमा 25 ईयर्स होती है। अगला प्रश्न, विषम का चयन करें, संकेत वस्त्र उद्योग से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत उद्योग जो है इसमें से विषम है, बाकी सभी से। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सांभर झील जो है मीठे पानी की झील नहीं है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आर्द्रता मापी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? तो आंसर हो जाएगा 1 बार। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूकी भाभरी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा टेनिस की यह एक प्रसिद्ध प्लेयर है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर हो जाएगा 132। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्म श्री प्राप्त हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य शैली के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या किस पर निर्भर थी? तो आंसर हो जाएगा उस समय कृषि पर निर्भर थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर क्या करती है मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा आक्रमण करती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही, बाद में राजधानी को कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था राजगृह से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत की ध्वजवाहक कौन थी? तो आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वर्ष के एग्जाम में पिछले वर्ष 24 में जो पेरिस और पैरालंपिक ओलंपिक हुए थे उनसे जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग पेरिस ओलंपिक से संबंधित सभी प्रश्नों को जरूर एक बार तैयार कर लें। मैंने पेरिस ओलंपिक से संबंधित प्रश्नों का वीडियो बनाकर डाल रखा है, तो आप लोग उसको एक बार जरूर पढ़ें। अगला प्रश्न है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के किसके उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा भीतर उत्पादित। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कुम्मी नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा गरीबी का उन्मूलन करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पिछले वर्ष के एग्जामों में पंचवर्षीय योजना से हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा गया था। इसके अलावा और कुछ टॉपिक हैं जिनमें लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, 2011 की जनगणना से, संविधान से 2 प्रश्न, अनुच्छेद से 2 प्रश्न, उत्सव से 1 प्रश्न, पुरस्कार से 1 प्रश्न। ये कुछ टॉपिक है जिनसे हर एक शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए थे पिछले वर्ष के एग्जाम में। तो इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। अगला है, 24 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला था? तो आंसर हो जाएगा तपन कुमार डेका ने संभाला था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 2019। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 6 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है? तो आंसर हो जाएगा निमग्न वनस्पति अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न करती है जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किसका संक्षिप्त नाम नीति है? तो आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का नाम नीति है, और इस आयोग की स्थापना 2015 में नीति आयोग के नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी, जिसे पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर लागू किया गया था। अगला प्रश्न है जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गयासुद्दीन बलबन ने निम्न में से किस काल में भारत में शासन किया था? तो आंसर हो जाएगा 1266 से 1287 ईस्वी के मध्य में किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा चेसर कहलाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला था? तो आंसर हो जाएगा श्याम सरन ने संभाला था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कनक रेले जो है मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग की किन दो श्रेणियों पर विचार किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 17 के नीचे और 21 के नीचे, इन दो श्रेणियों पर विचार किया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था किसी राज्य में मंत्रि परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा यह ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि है? तो आंसर हो जाएगा विनिर्माण क्रिया जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 22 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित हुए ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था? तो आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सतलज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागल परियोजना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा त्योहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ओणम त्योहार को केरल राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, असहयोग खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1921 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जब सरकारी
कानूनी रूप से खाद्य उत्पादकों को विशेष खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने के लिए बाध्य करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा खाद्य सुदृढ़ीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर किस तकनीक का उपयोग करके उनसे हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीजों को सलाह देने के लिए करते हैं? तो आंसर हो जाएगा टेली मेडिसिन का प्रयोग। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सितंबर 22 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी? तो आंसर हो जाएगा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तत्कालीन कृषि मंत्री कौन थे जिन्होंने हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने का एक प्रमुख व्यक्ति थे? तो आंसर हो जाएगा सी सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। यह किस योजना के नाम से प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे योजना के नाम से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन है? तो आंसर हो जाएगा मेजबानी की थी असम राज्य ने और इसको जीता था महाराष्ट्र राज्य ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? तो आंसर हो जाएगा बनारस घराने से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सरकार की संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा वेस्टमिंस्टर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत सितंबर 22 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त के द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है लंदन में नहीं हुए थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? तो आंसर हो जाएगा वसा और शर्करा शीर्ष पर आते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सोमनाथ नारायण के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सर निम्न में से किस महिला IPS अधिकारी की कहानी है? तो आंसर हो जाएगा मंजरी जरूवर की। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संशोधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं? तो आंसर हो जाएगा द्वितीयक सेक्टर में शामिल लोग। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऋण एक कैसा निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा ऋण एक देयता का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गणगौर महोत्सव किस देवी के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पार्वती देवी के सम्मान में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 22 तक की स्थिति के अनुसार कौन लक्षद्वीप के प्रशासक थे? तो आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल पटेल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में किस तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है? तो आंसर हो जाएगा पेरू तट से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्न में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए GK GS व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास सभी एग्जाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।